बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो अहम इस हवाले से है कि मैं आपको जो कंटेंट देने जा रहा हूं ये ऑनलाइन अवेलेबल है और आप इसको देख सकते हैं। यूरोप ऑब्जर्वर के ऊपर भी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ओपनली अवेलेबल है। मैंने कहा कि हैं, आप देख सकते हैं। हम इस पर क्या काम करने जा रहे हैं, कैसे काम करने जा रहे हैं और किस तरह हम इसको अवेल करेंगे, किस तरह आप इसके अंदर अचीवमेंट ले सकते हैं, ये पॉइंट आपका सवाल भी है और ये पॉइंट आपने कहा कि समझा दीजिए, समझाना भी है ताकि हम इस वीडियो को फ्रूटफुल बनाएं, फ़ायदा इससे लें। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं कि मैं लाहौर आ रहा हूं, तो मेरी आज रात की फ़्लाइट है। मैं आज रात को निकल जाऊंगा लाहौर के लिए और आप लोगों से मेरी मुलाकात जो है शेड्यूल है। जिन लोगों की काउंसलिंग है उनसे काउंसलिंग प्राइवेट होगी और जिन लोगों से मैं डॉक्यूमेंट लेने जा रहा हूं मैं उनसे मुखातिब हूं। ये जो मैं बात करने जा रहा हूं ये डॉक्यूमेंट लेने वालों से मुखातिब हूं कि जिनको कहा कि डॉक्यूमेंट लेकर आप करेंगे क्या उसका, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों से जब मेरी मुलाकात हो, आज तकरीबन 24 जनवरी है, तो मैं जो है अब जो काउंसलिंग वाले हैं उनको भी हम देखना है। डॉक्यूमेंट वाले सुन लें गौर से, बहुत गौर सुन लें, और वो ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे तो हम सबसे पहले उसको ठीक करेंगे, क्योंकि कभी भी डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होते, ऑर्डर में नहीं होते। उनको हमने करना है ऑर्डर में। आपकी सीवी और कवर लेटर को भी हमने ऑर्डर में लेकर आना है ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो काबिल कबूल हो और वो यूरोपियन स्टाइल के अंदर हम उसको जगह दें। जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो अब आपको मैं बगैर टाइम वेस्ट किए आपको जो मैं दिखाना चाहता हूं वो आप देख लीजिए। इससे पहले कि मैं स्क्रीन खोल लूं, बात करूं आपसे, मीनवाइल मैं आपको बता दूं आपको कि वो जो डिस्काउंट चल रहा है ना 21% वाला, वो ऑन है, वो 30 तक खुला हुआ है, तो उस पर आप अवेल कर सकते हैं। वो डिस्काउंट अभी चल रहा है। मैंने कहा आपको मैं याद दिला देता हूँ जब तक हमारी स्क्रीन खुल जाती है आपके सामने, तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें खोल कर रख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई शक व शुबा ना रहे। यूरोप के अंदर हर कंट्री जो है वो आपको डिमांड नहीं देती। हम जो हैं हम ओवरसीज प्रमोटर्स हैं। हमारे पास पाकिस्तान से लोगों को जॉब पर भेजने का लाइसेंस है, ओवरसीज प्रमोटर्स हैं, ठीक है। तो उस हवाले से मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि वो यूट्यूब पे आप व्यू ले रहे हैं, तो भाई हम यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सब्सक्राइबर्स को। ये मेरी फैमिली है और इन लोगों के लिए, ये मेरे लिए और मैं इनके लिए जो हैं वो हाजिर हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप गौर से देखिएगा कि जर्नल फार्म वर्कर चाहिए, हार्वेस्टिंग के अंदर अर्जेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग पोलैंड के अंदर पैकिंग वर्कर चाहिए, बिस्कुट फैक्ट्री में पैकिंग करनी है। जर्नल हेल्पर चाहिए कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्टोर कीपर चाहिए, पैकिंग असिस्टेंट चाहिए, मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, वेयर हाउस वर्कर चाहिए, कैंडी फैक्ट्री हेल्पर चाहिए, सेल्स एसोसिएट चाहिए, कॉन्फेक्शनरी। अच्छा, जो आप लोग कहेंगे ना बीच में कि भाई अपॉइंटमेंट का मसला होता है, तो वो भी आपको मैं गाइड कर दूंगा, परेशान नहीं होना है आप लोगों ने बिल्कुल भी। वेटर चाहिए, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए, और इन तमाम लोगों के अंदर मेल फीमेल चलेगा। वेयर हाउस वर्कर चाहिए, ऑफिस क्लीनर चाहिए, ठीक है, जो ऑफिस साफ करते हैं, उसमें ड्राई भी होगा, वेट भी होगा, ये तमाम चाहिए। वेयर हाउस टीम लीडर चाहिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी चाहिए, आयरन वर्कर चाहिए जिन लोगों को इस्त्री करने आती है, बार मैनेजर भी चाहिए और वेयर हाउस क्लर्क भी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें मिलती ही जाएंगी और काम बहुत है। क्लीनर है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर है, पेंटर है, लाइव स्टॉक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है। अगर आप ड्राइवर हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जानवरों को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। लाइव स्टॉक लेबर है, अगर आप जानवरों को रखना जानते हैं, उनको पालना जानते हैं, फीड करना जानते हैं, तो वो लोग भी चाहिए बेतहाशा। कैशियर सुपरमार्केट के अंदर, अगर आप सुपरमार्केट में कैशियर काम कर सकते हैं, आपने कैशियर काम कहीं भी किया हुआ है, आप एप्पल फार्म वर्कर बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट पैकर बन सकते हैं। ग्रीन हाउस लेबर चाहिए, पेंटर हेल्पर चाहिए, आप रंग करने वाले की हेल्प करने वाला चाहिए, बिल्डिंग क्लीनर चाहिए, आपने बिल्डिंग के ऊपर काम करते हुए लोगों को देखा होगा, मेसन चाहिए, कारपेंटर चाहिए, और ये तमाम लोग जो चाहिए ये आपको मैं और भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कहा कि हमें जर्नल फार्म वर्कर चाहिए, तो इसके अंदर भी हो अप्लाई करना या कहीं और अप्लाई करना हो, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं और कितनी तादाद में लोग चाहिए ये भी देख लीजिएगा। एक एक जॉब जो है वो कितने लोगों को चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जर्नल फार्म वर्कर के ऊपर, तो मेरे सामने जो है वो आ जाएगा कि जर्नल फार्म वर्कर
हार्वेस्टिंग के अंदर अर्जेंट चाहिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो हैं 80, नंबर ऑफ 80 लोग चाहिए एक जॉब के अंदर। तो 80 लोगों की ये जॉब होगी, $11.5 जो है वो पर मंथ पर घंटा आपको सैलरी मिलेगी। तकरीबन आप कह लीजिए 11-1200 बन जाते हैं। अगर आप बेसिक सैलरी की बात करें, आप कोई एजुकेशन के बारे में बात करें तो ओवरव्यू ले लेता हूँ। इसमें होता ये है कि एजुकेशन नो डिग्री रिक्वायर। हम आपसे ये कहने नहीं आ रहे, जब आपसे मैं डॉक्यूमेंट मांग रहे आ रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहने आ रहा कि आप मुझे ज़रूर ग्रेजुएट करके दें या आप मुझे ज़रूर इंटर करके दें या मैट्रिक करके दें। डिग्री अगर नहीं होगी तो मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ, कैटेगरी है ना, उन लोगों से मुखातिब। एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ। और अकोमोडेशन जो है वो ऑन साइट अकोमोडेशन अवेलेबल, रिहाइश आपको दी जाएगी, रिहाइश की फिक्र आप लोगों ने नहीं करनी है। और उसके बाद कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट नॉट प्रोवाइडेड, ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाएगी। भाई जब आप ऑन साइट अकोमोडेशन पे होंगे, जब आप अपने काम के साथ ही जुड़े हुए होंगे तो ट्रांसपोर्ट करनी क्या है? फिर आप कहते हैं लिखा हुआ क्यों है? लिखा हुआ इसलिए है कि ट्रांसपोर्ट को लेकर के आप कह सकते हैं ना कि जैसे मैं कहीं पे भी जाऊं तो मुझे कंपनी की गाड़ी चाहिए या मुझे ट्रांसपोर्ट करके दे, वो नहीं मिलेगी आपको। आप अपने काम के करीब ही होंगे और आपको अकोमोडेशन ऑन साइट मिल जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हर बंदे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि क्लीन द क्रॉप, क्लीन द कलेक्ट ब्रश। तो जो कुछ भी आपकी जॉब हो जाएगी तो मैं आप लोगों को उस बंदे को उस जॉब के हिसाब से ब्रीफ कर दूंगा कि आपकी जॉब क्या हुई है और उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट आ रही हैं जो आपको करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं होटल्स की जॉब्स के हवाले से भी बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। और एक एक जॉब के अंदर 100 लोग चाहिए, 80 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, 200 लोग चाहिए। तादाद बहुत बड़ी है। हम दो तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। एक ई कॉन्सुलेट है, ई कॉन्सुलेट के जरिए बात करेंगे और वहाँ से हम मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो ई कॉन्सुलेट के ज़रिए अपनी पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी से अपना काम करवा लेते हैं, फॉर्म जमा करवा देते हैं, क्योंकि उनका ई कॉन्सुलेट के ज़रिए नंबर आ जाता है। जर्नल नंबर नहीं आता, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप रब्ता करेंगे तो कभी भी जवाब नहीं देंगे। उन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर बाकायदा जो ऑफिशियल वेबसाइट है GOVPL की, उन्होंने साफ लिख दिया है कि प्लीज़ कॉन्सुलेट से रब्ता मत कीजिए, हमें ईमेल मत कीजिए, हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो लोग जो कहते हैं ना कि रिप्लाई नहीं आता, तो उन्होंने मना किया हुआ है, वेबसाइट तो देख लीजिए। उन्होंने कहा हुआ है कि हमसे रब्ता मत कीजिए, ई कॉन्सुलेट के जरिए रब्ता कीजिए। तो अब तक जितना काम हमने किया है उसमें तो कभी भी हमें रुकावट नहीं आई है, हमारा तो काम हो जाता है बिकॉज हम सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों की काउंसलिंग होगी वो मुझसे इस मौजू पर बात कर सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट देने आ रहे हैं, जिन लोगों ने भी अभी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, मैं उनके साथ मिलूंगा, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो उन लोगों को तो मैं ये तमाम चीज़ें करके दूंगा। और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो होंगी, जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनकी भी होगी और जो नहीं हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाने उनकी भी होगी। इसमें अगर कोई पुराना क्लाइंट है, हमारा जो चल रहा हुआ क्लाइंट है, उसका जो भी प्रोग्राम चल रहा है, कनाडा का प्रोग्राम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो अपनी जगह। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मुझे इसके अंदर एक स्पेसिफिकली फेवर चाहिए, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पर्सनली, आपसे मिलना है, मिल के लेने डॉक्यूमेंट पर्सनली, ठीक है। अब जब मैं आपके पास लाहौर आ रहा हूँ, फिजिकल आ रहा हूँ, तो आप भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे। कोई मुल्तान में, कोई फैसलाबाद में, कोई भावलपुर में, कोई रावलपिंडी में, कोई कहीं पर, कोई कश्मीर में, वो भी आकर मुझसे मिलने को तैयार है। जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हमेशा आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एफर्ट है। तो वो जो रब्ता करेंगे वो आ सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट को हम लोग फिर जो आपको मैंने कहा कि हम एलिजिबल हैं इसको अप्रोच करने के लिए, बात करने के लिए, निकालने के लिए, हम दरमियान में किसी एजेंट से काम नहीं करवाते, हम खुद ओवरसीज़ प्रमोटर हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी एजेंसी की सपोर्ट लें या किसी की सपोर्ट लें। हाँ, जो एजेंसीज़ काम करती हैं, जो लॉयर्स फर्म्स काम करती हैं, जो कंसल्टेंट्स काम करते हैं पोलैंड के अंदर, उनसे हम किसी किस्म की हेल्प अगर ज़रूरत हो तो लेते हैं, ले सकते हैं। डिपेंड करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी की अगर आ जाती है तो, सबकी नहीं आती है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। और कंपनी से हम बात कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को हम पॉलिश में कन्वर्ट करेंगे, वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जो कंसल्टेंट है वो वहाँ पर अपनी सर्विस दे सकता है, अगर किसी का मसला होगा तो, ठीक है। मैं जो कर सकता हूँ, मैं आपको सर्विस दूंगा पूरी। लेकिन इसके अंदर दिमाग में रखिएगा कि अगर किसी का मेडिकल इशू है ना, क्योंकि मैं भी एक पढ़ रहा था
تو کہتے ہیں میڈیکل ایشو جو ہے وہ بڑا رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو میڈیکل ایشو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بیمار آدمی ہے, ٹھیک ہے, اب نزلہ زکام کھانسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر کوئی بیمار آدمی ہے تو بیماری کس نوعیت کی ہے اس بات کو پہلے مجھ سے آپ بات کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے, ہاں, اگر کسی کا بینک ریکارڈ میں مسئلہ ہے تو وہ بھی NOC اس کو چاہیے ہوگا, کیونکہ بینک ریکارڈ کے بغیر اس کو FIR تنگ کرے گی, اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. مطلب پتہ لگے FIR کٹی ہوئی ہے, آپ ضمانت پہ گھوم رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولینڈ بھیج دیں یا کہیں بھیج دیں, تو وہ نہیں ہوگا. تو ان باتوں کو آپ سمجھتے ہیں. یہ رکاوٹیں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی, لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں ہم کو کہ میں ضمانت پہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں آپ کر لیجئے. اگر آپ ضمانت پہ ہیں, کسی پہ بھی ہیں, جو بھی ہے, کیس ختم ہو گیا ہے, NOC لیجئے اور ہمیں خدمت کا موقع دیجئے, ہمیں کام کرنے دیجئے تاکہ ہم اس میں رکاوٹ نہ آئے, ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اوور آل یہ ملا کر کے ہم بالکل اچھا کام کرے جا رہے ہیں. ایک آخری میں خبر بات دے دوں آپ کو میں, یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے, اور شکایت بھی کر رہا ہوں آپ سے میں, شکایت نہیں ہے, دکھ شیئر کر رہا ہوں آپ سے بھی. میں نے آفر دی ٹک ٹاک کے اوپر. ٹک ٹاک پہ میں نے اپنا ڈسکاؤنٹ آفر کیا ان کو. میں نے کہا ہمارے نوجوان لڑکے آتے ہیں نا ٹک ٹاک کے اوپر, تو ان کو میں ایک ڈسکاؤنٹ دوں گا. اسٹوڈنٹ مانتا ہوں میں ان لوگوں کو نا جو ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, بچے آ جاتے ہیں, تو ان لوگوں کو میں نے آفر دی. میں نے جب میں نے آفر دی تو اس ویڈیو کو گائیڈ لائن کے اندر اڑا دیا. میں نے اپیل کی, اپیل اپروو ہو گئی, ویڈیو چڑھ گئی, دوبارہ اڑا دیا, اور اب انہوں نے میرے پہ وارننگ لگا دی ہے. مطلب بہت بڑا مجرم ڈکلیئر کر دیا مجھے وہاں پر. کس بات کے اوپر؟ کہ میں نے اپنی قوم کو ڈسکاؤنٹ دے دیا, میں نے پاکستانیوں کو ڈسکاؤنٹ دے دیا. یہ میرا جرم ہے جی, یہ میرا جرم ہے. میں آپ کو دکھا دوں تصویر جو میرے پہ گائیڈنگ لگا دی ہے. چینل کا بیڑا غرق کر دیا ہے. فریش چینل تھا, اس کو ستیہ ناش ہو گیا. اللہ مالک ہے. آپ لوگوں کی خاطر پہلے بھی قربانیاں دی ہیں, آج بھی قربانی دیں گے. اگر یہ چینل بھی اڑ جائے گا تو کوئی بات نہیں, لیکن میں اب کر یہ رہا ہوں کہ وہ آفر جو میں نے ان بچوں کو دینی تھی, اب مجھے مجبوراً یوٹیوب کے اوپر, اس پلیٹ فارم کے اوپر سب کو دینی پڑے گی, تاکہ جو بھی لوگ ہیں اس کو اب اویل کر لیں. میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو جو یوٹیوب, جو ٹک ٹاک کے اوپر ہیں وہ بھی سن لیں, جو میرے ساتھ جو یوٹیوب کے اوپر ہے وہ بھی سن لیں, جو ٹک ٹاک کے اوپر ہے وہ بھی سن لیں, کہ آج 24 تاریخ ہے, 30 تاریخ تک, ٹھیک ہے نا, اس مہینے میں جو آپ کا ہوٹل مینجمنٹ کا کورس ہے یا ایئر ٹریٹنگ کا کورس ہے, جو بھی ہے, یعنی کہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ہمارا کورس جو ہے اصل میں 1.5 لاکھ روپے کا ہے ہوٹل مینجمنٹ کا, اور وہ ہم آپ کو 30,000 روپے میں دے رہے ہیں. یہ بہت کم پیسے ہیں, تو یہ اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ ہے یہ. لیکن وہی کورس آپ کو 30 تاریخ تک ہم صرف اور صرف 15,000 روپے کا دیں گے. 30 تاریخ تک. 30 کے بعد بالکل ایسے آفر نہیں کرنے والے ہم لوگ, کیونکہ میں نے ایسے وعدہ کیا ہوا تھا. اور آپ لوگ فوراً سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے بک کروا لیں, آج ہی بک کروا لیں 15,000 روپے کے اندر. 15,000 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 90% ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں. 90% ڈسکاؤنٹ ہے, اس کو مت چھوڑیے گا. مقصد کیا ہے؟ مطلب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, 10% پہ چارج کرنا یا 90% ڈسکاؤنٹ کا مقصد کیا ہے؟ ٹیلنٹ لے لیں آپ لوگ سیکھ لیں. یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے, مجھے کہیں فٹ کر دیں. مجھے الفاظ برا لگتا ہے, مجھے کہیں فٹ کر دیں. آپ کوئی پرانا اسکرو نہیں ہے, میں آپ کو کہیں فٹ کر دوں. آپ ایک معزز شخصیت ہے میرے لیے, میں پیار کرتا ہوں آپ لوگوں سے. میں کیسے فٹ کر دوں آپ لوگوں کو؟ مجھے آپ لوگوں کو باعزت روزگار دینا ہے, تو مجھے موقع دیجیے کہ میں آپ کو باعزت روزگار دوں. فٹ نہیں کروں گا کسی کو بھی, میں جس کو بھی کروں گا انشاءاللہ باعزت طور پہ بھیجوں گا, بائی ایئر بھیجوں گا, بائی ایئر اترے گا, کمپنی ریسیو کرنے آئے گی. کسی کو کبھی بھی غلط راستے سے نہیں بھیجوں گا. اگر کسی کو کبھی کوئی غلط ایڈوائس دی ہے تو وہ چینل کے اوپر جتنی مرضی گالیاں لکھے, میں ایک کو بھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ایک بندہ کہہ دے کہ جی اس نے ہمیں غلط راستے سے بھیجا ہے یا غلط راستہ دکھایا ہے, تو میں اس کا جواب دیا ہوں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.